हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी सेंटर में। बच्चों, आज की आंसर की आ गई है। पेपर कोड हमारा बी है। आज का पेपर कोड जो मिला है वो बी है। जिस किसी स्टूडेंट का बी है वो तो आसानी से लगा लेंगे, जिसका नहीं है वो अपना स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में देख ले। तो बेटा, आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न एग्जाम में देखो फंस गया, हमने जो पढ़ाया था विश्व बौद्धिक समता संगठन का मुख्यालय है। तो बेटा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, रॉ मटेरियल। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा कॉपीराइट के लिए उपयुक्त है? तो बेटा, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्डिंग्स। बेटा, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विक्ट प्रो केवो में केवो का अर्थ है? तो बेटा, इसका राइट आंसर डी था, डी इसका राइट आंसर था, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वह समझौता जो कानून द्वारा परिवर्तनीय होता है कहलाता है? तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, अपरिवर्तनीय समझौता। ऐसे ही बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा था कि कॉपीराइट पेटेंट से कैसे अलग है? तो बेटा, इसमें जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था। डी इसमें बेटा कट गया है, पर इसका राइट आंसर डी था। आप लोग लिख लेना, इसका राइट आंसर डी था, नोट कर लो। अगला प्रश्न हम बेटे देखेंगे 6वां। कंपनी को लोगों किसका उदाहरण है? कंपनी का लोगो किसका उदाहरण है? तो बेटा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, ट्रेडमार्क का। अगला प्रश्न है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। हमारे देश में आईपीआर का प्रशासन किसके द्वारा शासित होता है? तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका राइट आंसर है, कृषि मंत्रालय। बच्चों, आपको मेरे चैनल पे एकदम बढ़िया सटीक आंसर मिलेंगे, आप लोग मैच कर लो बिल्कुल। आप अगर आप लोग हम जो आपको बता रहे हो वो अगर आपके आंसर मैच कर रहे हैं तो आपने उतने नंबर पक्के रखो, एकदम बढ़िया सटीक आंसर मिलेंगे। आप लोग देख लेना, किसी भी चैनल से मैच कर लेना, हमारे चैनल पर आंसर अलग ही मिलेंगे, बिल्कुल सटीक नए। बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पेटेंट सील करने हेतु। बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। फॉर्म भरने की तारीख से 24 महीने की। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक देश द्वारा एक आविष्कार को मालिक को दिया गया एक विशेष सेवानिवृत्त अधिकार किस रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पेटेंट। अगला प्रश्न हम देखेंगे आविष्कार का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक नया उत्पाद। अगला प्रश्न देखेंगे 11 उसमें बेटा 2 क्वेश्चन कट गए हैं, पर हम आपको बता देते हैं 11 के बाद 12 और 13 छूट गए हैं। 13 तो 12 छूट गया है, तो 12 का बेटा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सेट बी का 12वें सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा 13वां देखेंगे। 13वां प्रश्न जो है नवीनता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापक साहित्य की। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। पेटेंट दाखिल करने में देरी से कुछ जोखिम हो सकता है, जैसे कि? क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। पेटेंट की गणना की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, पेटेंट के रख रखाव शुल्क का भुगतान करना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष से। अगला प्रश्न देखेंगे 17वां। पेटेंट दस्तावेज कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, ये इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अंतिम विशिष्टताओं के आधार पर पेटेंट प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 जो है बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अंतिम विनिर्देश दाखिल करने के अंदर एक पूर्ण विनिर्देश प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 3 महीने। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। माइक्रोबिलियल प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बच्चा हमारा IDA संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे कि पेटेंट का मुख्यालय स्थित है? तो पेटेंट का मुख्यालय ये हमारा नई दिल्ली में हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बच्चा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक समता
अधिकार प्रबंध संस्थान है, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुर में। अगला प्रश्न हमारा 24 औद्योगिक संपत्ति में शामिल है, क्वेश्चन नंबर 24 इसका राइट आंसर पेटेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पेरिस सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय परीक्षण। अगला प्रश्न हमारा क्या भारत में पेटेंट आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने का प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या पेरिस कन्वेंशन में अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा नीचे कर लेते थोड़ा। अगला प्रश्न हमारा यूपीओबी का संबंध किससे है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका राइट आंसर पशुओं की प्रजातियों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 हमारे देश में बुदापेस्ट संधि कब से प्रभावी है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 दिसंबर 2001 से। अगला प्रश्न देखेंगे WIPO कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 30 ये कहाँ पे है, जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 ISA संदर्भित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 32 URDP का प्रशासन करता है, बेटा क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, WTO। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा ट्रिप्स अनुच्छेद भौगोलिक संकेत को परिभाषित करता है, क्वेश्चन नंबर 33 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 बेटा आप सभी लोग मैच कर रहे हैं ना, मैच करते हैं ना, और सभी लोग अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, अपनी फ्रेंडों को शेयर कर दें कि आंसर की आ गई है, जल्दी से लोग भी मैच कर लें, देख लें कितने लोगों के कितने नंबर हैं। और बेटा आप लोग आंसर की मैच करने के बाद हमें कमेंट करके बताना कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो गए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 जो है पुक्कली चावल किसका उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 34 इसका बेटा ट्रेडमार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा लक्ष्मण भोग आम उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 35 इसका राइट आंसर ट्रेडमार्क का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रेडमार्क का। अगला प्रश्न हमारा 36 शब्द अक्षरों अंकों रेखाचित्रों रंगों के संयोजन में से एक संयोजन को संबंधित करता है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 37 माल या सेवा के विनिर्देश के लिए ट्रेडमार्क पंजीकृत करने के लिए आवेदन शुल्क रुपये हैं, तो बेटा इसका आंसर हम लोगों को नहीं मालूम है, आप हमको तो नहीं मालूम है, आपको मालूम हो तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कर देना। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके लिए सॉरी, हम आपको गलत नहीं बताएंगे, और लोग और चैनलों की तरह हम गलत नहीं बताएंगे आपको। जो इसका आंसर आप लोगों को और आप लोगों को अगर इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट कर दो। बेटा क्वेश्चन नंबर 38 जो है क्या मैं आपका नाम ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत कर सकता हूँ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नहीं कर सकते हैं। बेटा अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 39 ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आमतौर पर आवश्यकता होती है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वता के स्थान पर नया ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या मैं आपके पंजीकृत चिन्ह को दूसरे को प्रयोग हेतु दे सकता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 40 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाँ दे सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 41 क्या मैं डोमेन नाम से ट्रेडमार्क अधिकार प्राप्त कर सकता हूँ, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे ट्रेडमार्क की वार्षिक फ़ीस क्या है, तो इसकी वार्षिक फ़ीस 1000 रुपये हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा किसी भी वस्तु का आकार विन्यास पैटर्न आभूषण रेखाओं या रंग की संरचना को संदर्भित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेटेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा लेआउट डिजाइन पंजीकरण की चरण है, क्वेश्चन नंबर 44 जो बेटा है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 45 एक व्यापार रजिस्टर में शामिल है, तो क्वेश्चन नंबर 45 इसका राइट आंसर सूचना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 46 आविष्कार उपयोगी डिजाइन लेख वाणिज्य मूल्य के लिए पुस्तकालय का निर्माण के रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IPR। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 प्रथम पेटेंट अधिनियम पारित किया गया, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1972 में। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 48 डिजाइन अधिनियम कब पारित किया गया और किस देश में लागू किया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1970 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 हमारे देश में पौधे की विविधता और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, बेटा क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2004 में।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। एक व्यक्ति को पुस्तकालय से मुद्रित सामग्री की चोरी करता है, किसके अधीन सजा पाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 जो बेटा है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉपीराइट। अगला प्रश्न देखेंगे कॉपीराइट किसके अधीन कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। बेटा जो हम देख लो, आप लोग मैच कर लो और मेरे पिछली वीडियो से भी मैच कर लेना। जो मैंने आपको पढ़ाया वही आया है एग्ज़ाम में। आप लोग कहते हो कि आता नहीं है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं आता नहीं है, तो आप लोग देख लो हमने जो पढ़ाया है वही आया है। सारे क्वेश्चन मेरे फंसे हुए हैं पढ़ाए हुए। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, विचारों आविष्कारों की रक्षा के लिए कितने वर्ष की पेटेंट अवधि वर्ष होती है? क्वेश्चन नंबर 52 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 वर्ष की। बेटा हमने आपको ये प्रश्न भी पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 53 में कॉपीराइट के तहत विचारों, साहित्यिक, नाटकीय, कलात्मक कार्यों, सॉफ्टवेयरों की अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए कितने वर्षों की अधिवर्ष होती है? तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, ट्रेडमार्क के तहत नाम, लोगों, रंग, ध्वनि, गंध की रक्षा के लिए प्रत्येक कितने वर्षों बाद नवीनीकरण कराना होता है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है 54 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। उत्पाद की कलात्मक विशेषता आकार को पंजीकरण तिथि से बचाने के लिए अवधि होती है? तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 वर्ष तक होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष तक। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। बौद्धिक संपदा अधिकार शब्द में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 56 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपीराइट। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 58। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2010 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 59। प्रथम वन कन्वेंशन संपन्न हुई थी? क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका राइट आंसर 1985 हो जाएगा, 1985 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, ये बेटा आखिरी प्रश्न है, रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने और दुनिया में बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, UNDP। बेटा इस वीडियो को सभी ग्रुपों में और सभी फ्रेंडों को शेयर कर देना, जिससे वो लोग आपके दोस्त जो हैं अपनी भी आंसर की मैच कर सकें, उन्हें पता चल सके कि मेरे कितने प्रश्न सही हो गए। और बेटा आप लोग एक ऑफलाइन में प्यार से कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हो गए। और बेटा आज तो बेटा जो आपका कल एग्ज़ाम है उसकी वीडियो आपकी अभी थोड़ी 1 घंटे के अंदर आ जाएगी, ठीक है? सभी लोग देख लेना ज़रूर। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। एक प्यारी से कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।